राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा का विधान है। विशेष रूप से शिवलिंग पूजन का खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो भी लोग माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी होती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके जिस भी जगह पर आपको पूजा अर्चना करनी है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल कलर का या पीले रंग का या कोई सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, मंदिर है, तो आप वहाँ पर शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सकते हैं, या आप घर पर भी इस तरह से चौकी लगाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। थोड़े से फूल रखकर यानी फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास कोई शिव परिवार की फोटो या मूर्ति है उसे आप विराजमान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साथ में ही गणेश भगवान को भी विराजमान कर लिया है, क्योंकि गणेश भगवान जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो हम भगवान गणेश जी को और माता पार्वती की फोटो जो भी हमारे पास है उसे हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। आप बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को विराजमान करें, और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर शिवलिंग है, तो मैंने यहाँ पर शिवलिंग को विराजमान कर दिया है। जब आप विराजमान करें तो जो शिवलिंग की जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। जल में हम थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेंगे। इसके बाद हम देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी दीपक जला लेंगे और साथ में ही धूप दीप जला लेंगे। धूप दीप जलाकर हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। अब हम जल अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे, फिर से हमें जल से अभिषेक करना है। इस प्रकार से हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत के लिए आप 5 चीजों को एक ही जगह मिलाकर भी पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो जो हमने शिव शंकर और माता पार्वती का जो परिवार की फोटो यहाँ पर विराजमान की है, उस पर हम सबसे पहले कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद में आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो इस तरह से कलावे को 7 बार लपेटकर हाथ पर हम भगवान शिवलिंग को यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे, और भगवान गणेश को मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिया है। साथ ही हम तस्वीर को भी यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तरह तरह की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, और इन्हीं में से एक है बेर। बेर का भोग माता पार्वती जी शिव को लगाती थी, क्योंकि अधिकतर कैलाश पर्वत पर बेर के ही वृक्ष थे। इस कारण से माता पार्वती बेर का ही भोग लगाती थी, और यही प्रथा चली आ रही है। यह विधान देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा निभाया जाने लगा। फिर मनुष्यों ने भी इसका पालन करना शुरू कर दिया। तभी से ये परंपरा बन गई। महाशिवरात्रि के दिन फल के रूप में बेर चढ़ाया जाता है। इसके बाद में अब हम सभी को चंदन से और रोली से तिलक करेंगे। मैंने यहाँ पर चंदन और रोली से तिलक कर दिया है। उसके बाद में सभी को हम तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। देखिए, जो बेलपत्र की चिकनी साइड है वो शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप बेलपत्र जरूर से समर्पित करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र का फल और जो कांटेदार फल होता है वो अगर आपको नहीं भी मिल पाते हैं, मदार के फूल नहीं भी मिल पाते हैं, तो आपको बेलपत्र और फूल तो ज़रूर से समर्पित करने हैं। इसके बाद में हम माता पार्वती को और शिवलिंग पर फूल समर्पित करेंगे। शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो इसलिए हम सफ़ेद रंग के शिवलिंग पर फूल समर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी भी मंदिर के आसपास बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार के फूल और कांटेदार फल और सफ़ेद रंग के फूल बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप वहां से ले सकते हैं, या आप चाहे तो एक दिन पहले भी सिर्फ महाशिवरात्रि के लिए ये सारी व्यवस्था कर सकते हैं। 26 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार है। सभी लोग अपने घरों में भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि को लेकर हर जगह हर्ष और उल्लास का माहौल छाया हुआ है। भगवान शिव को जो भक्त बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही हम यहाँ पर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। इससे सौभाग्यवती महिला का सौभाग्य अखंड रहता है। और साथ ही माता रानी को चुनरी भी समर्पित करेंगे। और इसके बाद में हमें भोग समर्पित करना है। जैसा कि ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो भोग में हम फल समर्पित करेंगे। वैसे तो बेरों का ही भोग लगाया जाता है इस महाशिवरात्रि पर। ऐसे में बेर शिवलिंग पर चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। साथ ही हम आरती करेंगे। तो आप आरती चाहें तो कपूर से भी कर सकते हैं या जो आपने दिया जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान शिव शंकर से और माता पार्वती से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद में जल का लोटा हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन हटानी है जब दीपक शांत हो जाएगा। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो हमने चुनरी उड़ाई है वो हम अपने मंदिर में माता रानी को उड़ा देंगे। बाकी का जो भी श्रृंगार का सामान है आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही जो भी फूल पत्र हैं वो आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगले दिन चौकी हटानी है। सेम डे हमें चौकी नहीं हटानी है। अगर महाशिवरात्रि की ये सरल पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई है, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।